दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आरबीएल बैंक के मार्च 24 क्वार्टर के रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे। Apparently, the results appear to be excellent. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% बढ़ गया, नेट प्रॉफिट 51% बढ़ गया, एनपीएस 281 करोड़ से कम हो गए, ग्रॉस एनपीएस। वाह, क्या परफॉर्मेंस है। इन फिगर्स को देख के शेयर का जो 52 वीक हाई है 300 रुपया, मंडे को ये 300 रुपये टच कर सकता है, मंडे नहीं तो ट्यूसडे अगर मार्केट जो है फेवरेबल रही। बट द गुड न्यूज एंड्स हियर। वी नीड टू एनालाइज द रिजल्ट्स मोर डीपली टू अंडरस्टैंड वेदर दिस परफॉर्मेंस इज वन टाइम परफॉर्मेंस और वी कैन एक्सपेक्ट आगे भी आने वाले क्वार्टर्स में भी ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल में आरबीएल बैंक कहां से स्ट्रेंथ आ रही है और क्या वीकनेस है। इंटरेस्ट अर्न 4.63% से बढ़ा हुआ है। अदर इनकम 12.61% से बढ़ गई, 777 करोड़ से 875 करोड़, तकरीबन 100 करोड़ का इंक्रीज यहां पर है। अब यहां थोड़ा सा कैच है जो हमें समझना पड़ेगा। अदर इनकम इंक्लूड्स ट्रेजरी इनकम आल्सो। लास्ट क्वार्टर में इनका ट्रेजरी लॉस था 62 करोड़ का। दिस टाइम देयर इज अ ट्रेजरी प्रॉफिट ऑफ 54 करोड़। तो मान लीजिए तकरीबन 110 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डिफरेंस आ गया। इस टाइम इस क्वार्टर में इनको बेनिफिट मिला, विच माइट नॉट बी द केस गोइंग अहेड। वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब भी हम कंपेयर करेंगे अगले क्वार्टर में ये बेनिफिट हमें नहीं दिखेगा। ट्रेजरी प्रॉफिट तो होगा लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जो है उसमें नहीं मिलेगा, तकरीबन सेम लेवल पे ट्रेजरी प्रॉफिट रह सकता है। तो दैट वे जो हमें इंक्रीज दिख रही है अगले क्वार्टर में नहीं मिलेगी हमें। और ऑन द टॉप ऑफ इट अगर हम ट्रेजरी प्रॉफिट वाई बेसिस पे देखते हैं तो वहां तो कमी ही हुई है। 207 करोड़ था लास्ट ईयर, अभी 149 करोड़ है। तो समझ लीजिए ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जगलरी की वजह से तकरीबन 110 करोड़ का एडिशनल प्रॉफिट हमें दिख रहा है। तो रिजल्ट्स को इस लेंस के साथ हमें देखना पड़ेगा। टोटल इनकम ये 100 करोड़ की इंक्रीज की वजह से इंक्रीज हो गई 6.19%। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हैज गॉन अप बाई 5.71%। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1.92% से इंक्रीज हुए हैं। यहां इन्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मात्र 2% इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज किए हैं, वेयरएज कई बैंकों में 5, 6, 7% के हम इंक्रीज देख रहे हैं। उसी की वजह से इनका टोटल एक्सपेंडिचर भी 3.83% से इंक्रीज हुआ। इनकम बढ़ी 6%, एक्सपेंडिचर बढ़ा 3.83%। टोटल मिला के इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया 765 से 887, 765 करोड़ से बढ़ के 887 करोड़ हो गया। अब अनदर इशू द प्रोविजंस। अब इन्होंने प्रोविजन 45 करोड़ से कम कर दी। देयर ग्रॉस एनपीएस हैव गॉन डाउन बाई 281 करोड़। बनती है 45 करोड़ से प्रोविजन कम करना। बट अगर हम ग्रॉस एनपीए को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या एक्चुअल में इनके ग्रॉस एनपीए कम हुए या कुछ और जगलरी किया गया है, तो हमें मिलता है इन्होंने जो राइट ऑफ किया है वो ऑलमोस्ट डबल कर दिया। लास्ट क्वार्टर का राइट ऑफ था 356 करोड़, अभी कर दिया इन्होंने 721 करोड़। तो मान लीजिए 350 करोड़ के करीब जो एडिशनल राइट ऑफ किया, ये उसकी वजह से ग्रॉस एनपीए हमें कम दिख रहे हैं। एडिशनल एनपीए जो हुए क्वार्टर में 680 करोड़, बट रिकवरीज भी इन्होंने अच्छी की हैं। 148 करोड़ की रिकवरीज की हैं अगेंस्ट 100 करोड़ लास्ट क्वार्टर। तो थोड़ा सा मिक्स है मामला एज फार एज द एसेट क्वालिटी इज कंसर्न। बट माई प्रॉब्लम इज पीसीआर 75% की पीसीआर कम होके रह गई 72.7 और ये प्रोविजन कम कर रहे हैं 45 करोड़ से। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। ए प्रूडेंट बैंकर कुड हैव डन अनदर 100 करोड़ ऑफ प्रोविजन और प्रॉफिट को लास्ट क्वार्टर के लेवल पे रख के चलते। टैक्स प्रोविजन क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाया है तो टैक्स प्रोविजन 46 करोड़ से इनको बढ़ानी पड़ी। एंड द नेट प्रॉफिट
233 करोड़ से बढ़ के 352 करोड़, 51% की इंक्रीज। बट एप्रिसिएशन इस बात की भी हम दे सकते हैं कि एनुअल बेसिस पे भी, YOY बेसिस पे भी अच्छा प्रॉफिट इनका बढ़ा है। 882 करोड़ से बढ़ के 1167, दैट्स आल्सो गुड। वो जो भी कुछ जगलरी किया है उसके बावजूद ओवरऑल भी प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। एडवांसेस बढ़े 5%, डिपॉजिट बढ़े 12%। ये भी बहुत बढ़िया अच्छा है, जो डिपॉजिट 12% बढ़ के दिख रहे हैं। यील्ड लोन एडवांसेस 14% से बढ़ के 14.12, 14 से बढ़ के 14.12 एंड कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स 6.31 से बढ़ के 6.39। कासा इज एट 35%। नीम हैज थोड़ा सा कम हुआ है, 5.52 से कम होके 5.47। तो अब देखते हैं कि शेयर क्या करेगा। ये दो इशू हैं, एक तो ट्रेजरी का एंड द सेकंड इज जो इन्होंने प्रोविजन नहीं किया है और एनपीए जो घटाए हैं वो राइट ऑफ करके घटाए हैं, ये एक थोड़ा सा कैच है। बट मार्केट अब देखते हैं इसको कैसे देखता है। मेरे हिसाब से तो मार्केट इसे पॉजिटिवली देखेगा, टेम्पोरेरली पॉजिटिव देखेगा। 2-4 दिन के बाद जब डिटेल एनालिसिस होगा तो फिर उन्हें पता चलेगा कि ये प्रॉफिट अगले क्वार्टर्स में मेंटेन करना आरबीएल बैंक के लिए मुश्किल हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अब शेयर है तकरीबन 265 रुपए पे, 300 रुपए जा सकता है। यस, 2-3 अच्छे अगर मार्केट सपोर्ट करती है और अच्छे ट्रेडिंग डेज लग गए तो ये 300 टच कर सकता है। तो जैसे ही 300 क्रॉस करे वी शुड सेल इट एंड वेट फॉर सम करेक्शन, और दोबारा हम 250 की रेंज में इसमें एंटर कर सकते हैं। रिटर्न्स के हिसाब से भी अब 1 साल की अच्छी रिटर्न है 73%, लेकिन पिछले 3 महीने में नहीं चला, सिर्फ 4% की रिटर्न दी है शेयर ने। तो ये था हमारा एक एनालिसिस। आरबीएल बैंक पे रिजल्ट्स अच्छे हैं, जितने अच्छे दिख रहे हैं, जब डीपली जाते हैं तो उतने अच्छे नहीं हैं, बट स्टिल रीजनेबली अच्छे रिजल्ट्स मान के हमें चलना चाहिए और शेयर को मार्केट तरफ से थम्स अप भी मिलना चाहिए और हमें कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि व्हेन वी रीड इन बिटवीन द लाइंस तो हमें काफी चीजें नजर आती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिजल्ट एनालिसिस आरबीएल बैंक मार्च 24।